तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में डेली मॉर्निंग में डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2025। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, बेसिकली इंडियन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। आप देखिए, इमिरेट्स एनबीडी बेसिकली दुबई का एक बैंक है जो क्या कर रहा है। इंडियन बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक, आरबीएल। आपने नाम सुना होगा, इंडियन प्राइवेट सेक्टर का बैंक है बेसिकली आरबीएल बैंक। आप इसकी ब्रांच की फोटो देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, जो इमिरेट्स एनडीबी बैंक है दुबई का, वो इसमें 51% मेजोरिटी खरीद रहा है। दोस्तों, कितना खरीद रहा है? 51% मेजोरिटी खरीद रहा है। कितने कॉस्ट पे? $1.7 बिलियन पर। एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जो आरबीएल बैंक है दोस्तों, ये इस एमिरेट्स एनबीडी बैंक की सब्सिडरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 51% जिसके पास शेयर होल्डिंग होती है वही उसका क्या होता है, एक तरह से ओनर होता है। तो सबसे पहले हम न्यूज देखें दोस्तों। इससे क्या हुआ, आरबीआई बैंक की देखो शेयर बढ़ गया। जैसे ही किसी बैंक में, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें 15,000 करोड़ के आसपास का एफडीआई आ रही है, निवेश हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बैंक आगे फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो उसका शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना था। तो लेटेस्ट में दोस्तों आरबीएल बैंक के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते लगभग 300 रुपए के पार हो गया, और ये पिछले 5 साल का सबसे टॉप पर है। आप न्यूज देखिए आराम से। ये आप आरबीएल बैंक की ब्रांच देख सकते हैं दोस्तों। ये बेसिकली आरबीएल बैंक, ये एमिरेट्स एनबीडी बैंक करके है, ये इसको क्या कर रहा है, एक तरह से इसमें निवेश कर रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वन बाय वन करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम आरबीएल बैंक के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम एमिरेट्स बैंक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों एमिरेट्स बैंक क्या कर रहा है, बेसिकली न्यूज क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीएल बैंक के बारे में जाने। तो दोस्तों आरबीएल बैंक का नाम नया है, बेसिकली बैंक तो पुराना है। इसकी स्थापना तो 1943 में होगी थी, लेकिन 1943 से लेकर 2014 तक इसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड नाम से जाना जाता था। इसका ओल्ड नाम क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। 2014 तक, 2014 में इसका नेम चेंज हुआ, और नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म रत्नाकर बैंक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, इसका पुराना नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। लेटेस्ट में इसका नाम आरबीएल बैंक है। इट इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, भारत का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। आजादी की पहले इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये आरबीएल बैंक अभी न्यूज में, हमको हर प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में डिटेल में नहीं जानना, लेकिन जो बैंक न्यूज में है उसके बारे में तो थोड़ा डिटेल में जानना है। तो इसका हेडक्वार्टर इजीली पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? तो दोस्तों मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। ये भी नाम याद रखना है, आर सुब्रमण्यम कुमार। लगभग इसके 1,46,725 करोड़ रुपए दोस्तों इसके एसेट्स है। इतनी इसके पास संपत्ति है, 1,46,000 करोड़ रुपए। $17 बिलियन के आसपास क्या इसके एसेट्स है दोस्तों। 545 की ब्रांचेज है। वर्तमान में कितनी ब्रांचेज है? 545 की ब्रांचेज है, तो लगभग 12,500 12,500 के आसपास एम्प्लॉय इसमें जॉब कर रहे हैं। तो ये तो एक मैंने आरबीआई इसके आरबीएल बैंक का प्रोफाइल के बारे में बताया। दूसरा हम देखेंगे एमिरेट्स एनबीडी बैंक, पीजीएससी। इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम यही है दोस्तों, एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजीएससी। ये दोस्तों बेसिकली जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, आप लोगों ने सुना होगा मिडिल ईस्ट में यूएई हो गया, कतर हो गया, ऐसे कई सारे मिडिल ईस्ट के देश है। तो इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में। ये बेसिकली दुबई के गवर्नमेंट इसका ओन्ड बैंक है, दुबई की सरकार है ना, उसका इस पर कंट्रोल है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर दुबई में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इजीली पूछा जा सकता है, हाल ही में न्यूज में रहा, एमिरेट्स एनबीडी बैंक का संबंध कौन सी कंट्री से, या इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो दुबई में है दोस्तों। ये दुबई का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, और वहां की गवर्नमेंट इसको ओन करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों। अब न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एमिरेट्स एनबीडी बैंक है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, 15,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। किसमें? इसमें आरबीएल बैंक में। और इससे क्या होगा दोस्तों, ये 51% शेयर होल्डिंग इसकी हो जाएगी। मतलब आप समझो, देखो आरबीएल जो एमिरेट्स एनडीबी बैंक है, वो इसमें है ना, आरबीएल बैंक में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, उसके है ना इक्विटी शेयर वगैरह खरीदेगा, फिर कुछ जो पहले से शेयर होल्डर है उनसे कुछ पैसा शेयर खरीदेगा, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 51% स्टेक हो जाएगा। एक तरह से क्या होगा, इसका कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। 51% स्टेक होता है, कोई भी उसका कंट्रोल उस संस्था पे हो जाता है। शेयर मार्केट का रूल आप जानते होंगे। तो फाइनली आरबीआई ने क्या किया, एज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द चेंज ऑफ कंट्रोल। बट जैसे ही एमिरेट्स एनबीडी के बैंक का इस पे कंट्रोल होगा, वैसे ही इसमें बोर्ड में भी चेंज होगा, कई सारी चीजों में चेंज होगा। तो आरबीआई से क्या चीज परमिशन चाहिए थी, तो आरबीआई ने क्या किया, इसको प्रिंसिपल परमिशन अप्रूवल बेसिकली दे दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, तो इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, भारत में कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक होगा, इनमें दोस्तों 74% एफडीआई अलाउड है। 74% और इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% राशि इन्वेस्ट कर सकता है। आपको पता है एफडीआई की अलग लिमिट होती है, कई जगह बैन होता है, जैसे गैम्बलिंग में कई जगह इसकी लिमिट 26% होती है, कई जगह 49% होती है, कई जगह 51, कई जगह 74, कई जगह 70, सो 100%।
तो दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना 74% एफडीआई अलाउड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप 74% एफडीआई या 74% निवेश करते हैं तब भी आपका वोटिंग राइट कितना होगा? 26%। क्यों? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 है, बेसिकली कहता है कि फॉरेनर इंडियन बैंक में कितना इन्वेस्ट कर दे उसका वोटिंग राइट्स मैक्सिमम 26% हो सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वोटिंग राइट्स फॉर ए सिंगल इन्वेस्टर इन ए लिस्टेड प्राइवेट बैंक कैन नॉट एक्सीड 26%। 26% ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो वोटिंग राइट उससे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।